हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपने एनसीईआरटी क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हम क्लास 11th फिजिक्स रोटेशनल मोशन का एनसीईआरटी क्वेश्चन कर रहे हैं। राइट दोस्तों, चलिए हमारा अगला सवाल है कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्फीयर अबाउट अ टेंजेंट टू द स्फीयर given that the moment of inertia of the sphere about any of its diameter is 2 by 5 mr square, where m is the mass of the sphere and r is the radius of the sphere। तो आपको कह रहा है कि आपको एक स्फेयर है, उस स्फेयर के सेंटर, इसका रेडियस r है, मास m है, ठीक है ना। तो इस स्फेयर के किसी भी डायमीटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई बराबर वो दिया हुआ है 2/5 mr²। ठीक है ना। अब पूछ रहा है क्या कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्फीयर अबाउट इट्स टेंजेंट, यानी कि किसी भी टेंजेंट के अबाउट। ये तो आपका डायमीटर के अबाउट हो गया, तो आप कोई भी एक टेंजेंट ले लीजिए यहाँ पर, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, व्हाट, ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है दोस्तों। तो हम लोग जानते हैं कि सपोज करिए कि आपका ये स्फेयर है और ये आपका डायमीटर है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो है 2/5 mr²। अब हम इसी के पैरेलल एक टेंजेंट खींच सकते हैं ना। तो जो टेंजेंट होता है हम जानते हैं कि सेंटर से कितने डिस्टेंस पे होता है, r डिस्टेंस पे। तो आपसे पूछ रहा है कि इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो यहाँ पर क्या लगेगा? जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, आपने समझ लिया कि यहाँ लगेगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम में क्या होता है? तो आई बराबर क्या हो जाएगा? आई टेंजेंट बराबर हो जाएगा आपका, जो आपका ये आई है, आई प्लस मास ऑफ दिस स्फीयर, और ये जो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस किसके बराबर है? रेडियस के बराबर है, आई स्क्वायर। आई बराबर दिया हुआ है 2/5 mr² और प्लस mr²। अब यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 7/5 mr²। और हम लोगों ने क्लास में भी ये देखा था, जब मैं वीडियो बना रहा था इस पे, तो उसमें भी हमने बताया था कि किसी स्फीयर का उसके टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 7/5 mr² होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही आसानी से निकल गया विद द हेल्प ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा दूसरा सवाल ये है कि गिवन दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क, of mass m and radius r about any of its diameter to be 1/4 mr²। तो कोई सर्कुलर डिस्क है और किसी भी डायमीटर के अबाउट, आप कोई भी डायमीटर इसका ले लीजिए, उसके अबाउट आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है 1/4 mr²। ठीक है ना। किसी भी डायमीटर के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr², 1/4 mr² दिया हुआ है। अब कह रहा है कि फाइंड इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस नॉर्मल टू द डिस्क एंड पासेस थ्रू अ पॉइंट ऑन इट्स एज। अब कह रहा है कि उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें जो इस डिस्क के किसी एज से पास करता हो और डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर हो। मतलब आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है ना। और दोस्तों याद रखिएगा, ये प्लेन के परपेंडिकुलर वाला नहीं है, डायमीटर वाला है। आप ऐसा मत समझिएगा कि ये है और बिल्कुल इसके सेंटर से पास कर रहा है, नहीं, ये वाला नहीं है, ये वाला डायमीटर मैंने खींचा है ऐसे। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि सर आपने तो यहाँ बना दिया था, वो प्लेन के परपेंडिकुलर हो गया, नहीं, जैसा कि स्फीयर के केस में था यहाँ पर। तो हमने प्लेन के परपेंडिकुलर, यहाँ तो सब सिमेट्री है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ सिमेट्री नहीं चलेगी। यहाँ प्लेन ऑफ, यहाँ ये वाला डिनोट दो चीज डिनोट करेगा। एक तो ये भी डिनोट करेगा कि द एक्सिस पासेस थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क, नहीं, वो वाला नहीं केस है। ये है केस अबाउट एनी डायमीटर, ये सब डायमीटर है, नॉट द प्लेन ऑफ द डिस्क, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क। चलिए, तो अब आपसे पूछ रहा है क्या कि इस एक्सिस के अबाउट, जो कि उस डिस्क के किसी एज से होके पास करता है, उसके अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें। तो देखिए, एक बार मैं फिर से आपको एक फिगर समझा देता हूँ और आप बहुत बहुत अच्छे से कैलकुलेट कर लेंगे इस चीज को। तो सपोज करिए कि आपके पास एक सर्कुलर रिंग है
अब कंफ्यूज मत होइएगा कि वो सर स्फेयर भी ऐसे ही बनाए थे, रिंग भी ऐसे ही बना रहे हैं, तो हम कागज पर ऐसे ही बना सकते हैं। तो सब ये रिंग है। अब कह रहा है कि इस रिंग के किसी भी डायमीटर के अबाउट आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है। किसी भी आप डायमीटर को ले लीजिए, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है 1/4 mr²। अब ये कह रहा है कि इसी डिस्क के किसी एज से और उस डिस्क के परपेंडिकुलर आप इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए। ठीक है ना दोस्तों? तो देखिए, हम जानते हैं कि हर क्या होगा आपका, कि हम पहले क्या करते हैं कि उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं, जो कि इस डिस्क के सेंटर से पास करता है और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। मतलब कि ऐसे कोई सिक्का रखा हुआ है और सिक्के के बीच में आप एक पेन को सीधा ऊपर की ओर रखिए, यानी कि इसके अबाउट आपको निकालना है मोमेंट ऑफ। इसके अबाउट हम पहले निकालते हैं और फिर बाद में इसके अबाउट निकाल लेंगे। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए क्या करना होगा, तो आप इसको एक्स एक्सिस मान लीजिए और इसको आप वाई एक्सिस मान लीजिए। ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ सारा एक्सिस मिटा रहा हूँ, सिर्फ 2 एक्सिस लिखूंगा। चलिए देखिए, तो हमारा जो पहले क्या करेंगे कि इस पॉइंट से पास करता हुआ एक लाइन, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, जो कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। हमारा डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है, तो एक डायमीटर ये वाला ले लिया, एक डायमीटर ये वाला ले लिया, और मान लिया कि ये x है और ये y है, ये z है। तो अगर हमें हमें तो पता है कि चूंकि ये भी डायमीटर है, ये भी डायमीटर है, तो डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। और इसके अबाउट अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यही कहती है कि अगर आप इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं, तो आप ऐसे 2 एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए जो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो अगर सपोज करिए y एक्सिस है, तो इसके परपेंडिकुलर x एक्सिस और z एक्सिस है, तो इन दोनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस लाइन, जिसको हमने y माना है, तो वो क्या हो जाएगा, ix प्लस आई जेड। और चूंकि ये दोनों डायमीटर है, तो डायमीटर के अबाउट 1/4 प्लस 1/4 mr²। तो ये हो जाएगा 2/4 mr², मतलब कि 1/2 mr²। ठीक है ना दोस्तों? ये हो गया 1/2 mr², किसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट, जो कि इसके सेंटर से पास कर रहा है, उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब कह रहा है, ये हमने निकाल लिया 1/2 mr²। ठीक है। अब कह रहा है कि जो हमारा मेन सवाल है उस पे आते हैं हम। अब हमारा जो मेन मुद्दा है उस पे आते हैं। तो मेन हमारा सवाल ये है कि उस डिस्क के किसी एज से पास करता हुआ और डिस्क के परपेंडिकुलर, दोस्तों ये टेंजेंट नहीं है, टेंजेंट होता तो हॉरिजेंटल होता, लेकिन हमने इसके प्लेन के एग्जैक्टली, आप एक सिक्का लीजिए और सिक्के के इस छोर पे कलम को सीधा ऊपर की तरफ रखिए, ये वही लाइन है। आप सिक्के के प्लेन में पेन को मत रखिए, सिक्के के परपेंडिकुलर में रखिए। तो इसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है, तो हमने इस परपेंडिकुलर लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया है। अब हम यहाँ पर लगा देंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, क्योंकि ये डिस्टेंस है आपका r, और इसके अबाउट हम निकाल चुके हैं हाफ mr², और इसका मास m है। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा आपका, इस लाइन के अबाउट, तो I बराबर हो जाएगा हाफ mr² प्लस mr²। तो ये हो जाएगा आपका 3/2 mr²। ये निकल गया इस एज के लाइन के परपेंडिकुलर, जो कि उस एज के परपेंडिकुलर में लाई करता है ये लाइन, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3/2 mr² निकल गया। यही आपसे पूछ रहा। ठीक है ना दोस्तों? तो चलिए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आइए, हमारा अगला सवाल है, बहुत ही सिंपल सा दो सवाल है दोस्तों ये वाला।
तो अगला सवाल है कि टॉर्क ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर अप्लाइड टू ए हॉलो सिलेंडर एंड ए सॉलिड स्फीयर। तो दो फिगर है आपके पास, एक है हॉलो सिलेंडर, मतलब बीच में खाली खाली है, एक हॉलो सिलेंडर है और ये आपका इसका एक्सिस है इस सिलेंडर का, इसका मास m है और रेडियस r है, और एक हमने ले लिया है क्या, सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर इसके सेंटर से पास करते हुए एक हमने लाइन खींचा है, इसका भी रेडियस r है और मास m है, ठीक है ना। अब कह रहा है कि द सिलेंडर इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स स्टैंडर्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो सिलेंडर का एक्सिस ऑफ सिमेट्री यही होता है, स्टैंडर्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो इसके ऊपर जब आप टॉर्क लगाते हो टाउ, और इसी के ऊपर उतना ही टॉर्क लग रहा है टाउ, तो ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है विद द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और ये इस एक्सिस के अबाउट जो कि इसके सेंटर से पास कर रहा है, इसके अबाउट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट करने लगता है जब हम इसके ऊपर टॉर्क टाउ टॉर्क लगाते हैं तब, और ये भी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करता है, ठीक है ना। फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस पास थ्रू इट्स सेंटर व्हिच विल acquire a greater angular speed after a given time। अब कह रहा है कि कौन सबसे ज्यादा एंगुलर एक्सेलरेशन एक्वायर करेगा, क्या सिलेंडर के लिए एंगुलर एक्सेलरेशन ज्यादा होगा या स्फीयर के लिए एंगुलर एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए दोस्तों, कि हॉलो सिलेंडर का उसके एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है हॉलो सिलेंडर के लिए, और स्फीयर के लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ लाइन पासेस थ्रू इट्स सेंटर क्या होना चाहिए। तो ये दोनों पता होना चाहिए आपको, बस हो गया काम आपका आसानी से। तो दोस्तों जो हॉलो सिलेंडर होता है उसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, याद करिए हमने बताया है वो mr स्क्वायर होता है, ठीक है। और जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि जो स्फीयर होता है उसका एक लाइन जो कि सेंटर से पास कर रहा है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr स्क्वायर होती है, ठीक है ना। अब चलिए हम लोगों ने पढ़ा था कि जो टॉर्क होता है वो रिलेशन होता है आई अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और टॉर्क के बीच ये रिलेशन होता है। तो दोनों पर तो सेम टॉर्क लग रहा है, यानी कि अगर सपोज करिए कि इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम I1 लेते हैं और इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को I2 लेते हैं, सॉरी यहाँ आई सी वाई लिखा हुआ है, तो सी वाई, और दोनों पर टॉर्क तो सेम लग रहा है, तो टॉर्क बराबर आई स्फीयर इंटू अल्फा, ठीक है। तो ये अल्फा सी वाई सिलेंडर के लिए, ये अल्फा स्फीयर मतलब एंगुलर स्पीड, सॉरी एंगुलर स्पीड। अब टॉर्क दोनों के इक्वल है, तो आई सी वाई अल्फा सी वाई बराबर आई स्फीयर, सॉलिड स्फीयर है, इनटू अल्फा सॉलिड स्फीयर। अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन है। अब इसका आई क्या है, mr स्क्वायर इनटू एंगुलर स्पीड ऑफ सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर। इसका स्फीयर के लिए क्या होता है, ये होता है, तो 2/5 mr स्क्वायर, और ये अल्फा स्पीड, नो डाउट किसी को। तो अब यहां से देखिए, तो एम आर कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्योंकि दोनों का मास सेम है, दोनों का रेडियस सेम है। तो यहां से अगर इसको आप निकालेंगे, इसको 5 को इस तरफ लाइए, तो यहाँ अल्फा एस पी बराबर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 5/2 अल्फा सिलेंडर, मतलब कि एंगुलर स्पीड ऑफ द हॉलो सिलेंडर, और ये आ जाएगा, भाग देंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 2.5 अल्फा सिलेंडर। इसका मतलब है कि जो एंगुलर वेलोसिटी यानी कि सॉरी एंगुलर एक्सेलरेशन स्फीयर में जनरेट होगा, वो हॉलो सिलेंडर के एंगुलर एक्सेलरेशन से 2.5 गुना ज्यादा होगा, यानी कि ये आपका ज्यादा एंगुलर स्पीड एक्वायर करेगा विद रिस्पेक्ट टू सिलेंडर, ठीक है ना दोस्तों। तो ये आपका रह गया सॉल्यूशन। यहाँ अगर किसी को प्रॉब्लम है तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए देखिए अगला सवाल है हमारा कि बहुत ही सिंपल सवाल है, ये तो मैंने पहले भी कराया हुआ है, कि अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास दिया हुआ 20 kg रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस विद ए कांस्टेंट एंगुलर स्पीड।
आपका मास दिया हुआ है, एंगुलर स्पीड दिया हुआ है 100 रेडियन पर सेकेंड, द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 0.25 meter. What is the kinetic energy associated with the rotation of the cylinder? What is the magnitude of the angular momentum of the cylinder about its axis? तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिलेंडर का, ये सॉलिड सिलेंडर याद रखिएगा, हमने इसके पहले सवाल में किया वो हॉलो सिलेंडर था। तो सॉलिड सिलेंडर के लिए अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री आई बराबर हाफ एम आर स्क्वायर होता है, जहां एम 20 इज 8.25 मीटर और एंगुलर स्पीड आपका 100 रेडियन पर सेकेंड है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, हाफ एम आर स्क्वायर, निकाल लीजिए, आपका ये आ जाएगा। अब काइनेटिक एनर्जी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या रिलेशन होता है, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, यही होता है आपका काइनेटिक एनर्जी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के रिलेशन। अब आई आपका निकल गया, ओमेगा पता है, वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये आ गया आपका एंगुलर, ये आपका आ गया काइनेटिक एनर्जी। और पूछता है, कहता है एंगुलर मोमेंटम निकाले, यानी कि एल बराबर, तो एल बराबर क्या होता है, आप जानते हैं एल बराबर आई ओमेगा होता है, सब लोग को पता होगा, याद करिए, एल बराबर आई ओमेगा, सभी लोग याद करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, तो वहां से हमने आई बराबर हमें पता है, ओमेगा बराबर पता है, दोनों की वैल्यू रख दीजिए, तो ये आ गया आपका एंगुलर मोमेंटम किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका निकल गया सोल्यूशन। तो इसी तरीके के हम आगे कुछ और क्वेश्चंस करते रहेंगे। फिलहाल हमारा वीडियो आप देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अच्छा लगे तो कमेंट करिए, बाकी मस्त रहिए। और वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।